अब जो है वो 25 को कटरा जैसे 72 घंटे की हमने कॉल दी है वैसे 72 घंटे जो है कटरा बंद रहेगा। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की मीटिंग DC रियासी निधि मलिक के साथ तय थी दोपहर 3 बजे, लेकिन फिर एक मैसेज आता है कि मीटिंग 2 सवा 2 बजे ही कर दी जाएगी और ऐसा ही हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है, अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या मैं कहूँ श्राइन बोर्ड की तरफ से या LG सरकार की तरफ से कोई ऐसा रास्ता निकलकर सामने नहीं आया है कि मांगे जो हैं वो सुनी गई हों या मांगों पे गौर किया गया हो जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने सरकार के आगे रखी हैं। और श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने साफ DC रियासी को मीटिंग के दौरान कहा कि जो हमारी हड़ताल है 3 दिन की वो बिल्कुल होगी और आप ज़रूर LG जम्मू कश्मीर तक हमारा मैसेज पहुंचाइए और उनको कहिए कि जल्द से जल्द एक रास्ता निकालिए ताकि हम भी अपना काम कर सकें और आप भी अपना काम कर सकें। राजेश जी, आज DC रियासी के साथ आपकी मीटिंग थी और पब्लिक द्वारा ये सोचा जा रहा था कि कोई ना कोई सलूशन DC रियासी लेकर आएंगी। क्या मीटिंग आपकी उनके साथ रही? हम भी यही सोच रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बुलाया है तो कुछ हमें अच्छा ही सुनाएंगे, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े अफसोस की बात है कि आज भी वही बात है जो हमें 3 दिन पहले बताई गई, आज भी वही बात है, वहीं पे आज भी हम खड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फिर यही कहती है कि 3-4 दिन का हमको समय दो, हम बात करेंगे, बात रखेंगे। तो इसलिए हम वहाँ से डिप्टी कमिश्नर की बात सुन के और अपना वर्षन जो है, हमारा जो संघर्ष समिति की बात थी वो हम वहाँ पे रखे हैं कि संघर्ष समिति का एक फ़ैसला हुआ है, 25 से हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, पीसफुल स्ट्राइक पे जा रहे हैं, वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। आपके माध्यम से पब्लिक कटरा को भी यही कहते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से स्ट्राइक रखें। मैडम ने कहा कि कोई रोड ब्लॉक, हम कहीं भी पे कोई रोड ब्लॉक या कोई ऐसी न्यूसेंस क्रिएट करने के हक में नहीं है कटरा की जनता। हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के लिए कह रहे हैं कि बातचीत का जरिए जो है वो श्राइन बोर्ड को, एडमिनिस्ट्रेशन को बंद नहीं करना चाहिए, उस रास्ते को बंद नहीं करना चाहिए, हम उस रास्ते के हक में हैं। आज भी हम ये कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं करना चाहिए। अगर वो बातचीत का रास्ता बंद करते हैं तो हमें मजबूरन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है स्ट्राइक पे जाना, एजिटेशन करना, तो वो हम करेंगे। अब जो है वो 25 को कटरा जैसे 72 घंटे की हमने कॉल दी है वैसे 72 घंटे जो है कटरा बंद रहेगा। राजेश जी, रोपवे की बात करें तो 1.5-2 साल से इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन क्यों जो सरकार है LG उनके कान पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही? और ऐसा माना जा रहा है जिस हिसाब से DC का वर्जन आप बता रहे हैं कि उनको अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि आखिर मसला क्या है, क्यों खुलकर एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट हो, LG सरकार हो, वो सामने नहीं आ रही है। और ख़ासकर श्राइन बोर्ड की तरफ से मीटिंग्स में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने उनको मिसलीड किया है, अगर गलत उनको बताया है तो इतना बड़ा इशू है नहीं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बड़ा दिल रखे, कटरा की जनता को बुलाएं, वहाँ पे कटरा के लोगों की बात सुने। अगर उनको लगता है कि वाकई हमारी आस्था के साथ, हमारे कारोबार के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, तो हम भी मानते हैं कि आप वो जैसा वर्षन बताएंगे, जैसी बात रखेंगे, हम उनकी भी बात सुनेंगे। मगर उनको अगर वो पहल करें तो इतना बड़ा दिल करके, वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको सुनना चाहिए, उनको बात लोगों से करनी चाहिए। और जो हमारी आस्था का इशू है, हमारे कारोबार का इशू है, उसके बारे में उनको सोचना चाहिए। अगर वो बात रखें तो हम बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों वहाँ तक बात नहीं पहुँचा सकी? क्योंकि हम CEO श्राइन बोर्ड से, डिबकॉम से, डिप्टी कमिश्नर से, यहाँ तक और बोर्ड मेंबर जो हैं वहाँ तक हम बातचीत कर चुके हैं। उनको चाहिए था कि वो बात, हमारा पक्ष जो है वो हमारे साथ बात मान के जाते हैं कि बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत है। अगर वो हमारे साथ बात मान के जाते हैं और ये कह जाते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत किए बिना कोई ये काम आगे नहीं होगा। ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी जब माता वैष्णो देवी में आप एक भवन का उद्घाटन करने आए थे तो वहाँ पे उन्होंने भी कहा था कि सब स्टेक होल्डर से बातचीत करके ही इसको आगे लिया जाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बड़ा दिल करें और यहाँ के लोगों को बुलाएँ और उनकी बात, उनकी दुख तकलीफ को समझें। अगर 3 दिन तक भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता
तो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति यही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारा हक है, जनता का, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो जनता को राइट देता है, हम उस हक पे चलेंगे। हमारा काम है अपनी आवाज़ को, अपने दुख को वहाँ तक पहुँचाना। हम देखते हैं कि ऊपर सुनने वाले कितना समय लगाते हैं हमारे दुख को सुनने के लिए, हमारी आवाज़ को सुनने के लिए।